के हालात ना बदले, पहले ही T20 में बदतरीन कारकर्दगी की दास्तान रकम कर दी। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बैटिंग लाइन 19वें ओवर में अपनी तारीख के 5वें कम तरीन स्कोर 91 पर सिमट गई। कीवीज ने 9 विकेटों से बड़ी हाथ थमा दी। ओवल हैगले में पाकिस्तानी बैटर्स के फ्लॉप शो के बाद बॉलर्स भी कुछ ना कर पाए। कीवीज ने 92 रन का आसान हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। कीवी ओपनर्स ने कौमी बॉलर्स की दुर्गत बनाते हुए 57 रन का जारहाना आगाज फराहम किया। टिम सेफर्ड ने 29 गेंदों पर 44 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। फिन एलन और टिम रॉबिन्सन ने मजीद कोई नुकसान झेले बगैर टीम को 59 गेंदें कबल ही मंजिल के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच 18 मार्च को डेनवर में होगा। बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डर्स के भी हाथ पांव फूल गए। कौमी की टीम खेलना हो भूल गई। सलमान आगा की कप्तानी मिलने के बाद पहले इम्तिहान में नाकाम ठहरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मैच के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही। 0 रन पर 2 कौमी बैटर्स पवेलियन लौटे। 1 रन बनाकर इरफान खान भी थक गए। खुशदिल शाह ने कुछ मुज़ाहमत की कोशिश की मगर वो भी जल्द हिम्मत हार बैठे। 11 के मजमुए पर पहली 4 विकेटें गिरी। आखिरी 4 खिलाड़ी भी 11 का मजमुआ बनाकर आउट हुए। डेब्यू करने वाले तीनों बैटर्स अपने पहले ही मैच में कारकर्दगी ना दिखा पाए। अब्दुल समद और हसन नवाज बैटिंग को सहारा देने के लिए टीम में आए, दोनों ही फेल हुए। मोहम्मद अली बॉलिंग में कोई कमाल ना दिखा पाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शहीद होने वाले एहलकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहते हैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। कुर्ग पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी के साथ पसपा किया। दहशतगर्दी का मुकाबला अवाम के ताउन से जारी रहेगा। माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस के लिए अरबों रुपये मुख्तस किए गए हैं। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए असलहे और दीगर ज़रूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। पुलिस एहलकारों को पेशावराना तरबियत के लिए नए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। कोयटा में यके बाद 3 बम धमाके। कुरानी रोड पर धमाके में 1 एहलकार जाँ बहक, 5 जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त दिलबर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दूसरा धमाका कलिशाहू और तीसरा कुंबरानी रोड पर हुआ। इन धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अतराफ इलाका क्लियर। रेलवे की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट समेत टीमों ने वाक़े के मकाम का दौरा किया। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक की मरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में मशकाफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए JUI की मजलिस अमूमा का इजलास तलब। मौलाना फजल रहमान का कहना है मजलिस अमूमी में ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। रियासत ख़तरे में है। हैरत है कि हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं जबकि हुकूमत मुल्क का क्यों नहीं सोच रही है। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। इनकी असल क़यादत जेल में है और बाहर जो है उनकी यकसुई का फुकदान है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। आसिफ अली जरदारी इंजॉय कर रहे हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो सूबाई असम्बली और ऐवान सदर खरीदने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म का पेट्रोल की कीमतें कम ना करने, बिजली सस्ती करने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखकर माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं बिजली सस्ती करने के लिए पैकेज तैयार किया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फ़र्क से माली गुंजाइश बनी। माली फ़ायदे को बिजली के शोबे में इस्तेमाल किया जाएगा। बिजली सस्ती होने से मजमूई तौर पर महंगाई कम होगी। उधर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये इजाफा किया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपये फी लीटर कर दी गई।
बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात यूबिया टंडियानी में बर्फबारी। बालाई आज़ाद कश्मीर के मकामात बाग, वादी नीलम और ग्रेस वैली में बर्फ के गाले घिरे। वादी लीपा, शेतर, गली, शाहराह पर बर्फानी तूदा गिरने से सड़क बंद। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासर। बारिशों के स्पेल का आखिरी रोज़। घटाव का सिलसिला सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से निकल गया। आज इस्लामाबाद, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। सीज़न में कम बारिशों की वजह से मंगला समेत दीगर डैम्स में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1,02,000 एकड़ फीट तक रह गया है। कराची के इलाके डिफेंस में इमारत से गिरकर खातून हलाक। पुलिस के मुताबिक मुनशात फरोश की निशानदही पर मज़कूरा बिल्डिंग तक पहुंचे थे। पुलिस को देखकर खातून बिल्डिंग की खिड़की पर खड़ी हो गई थी। चौथे फ्लोर से गिरकर जख्मी हुई, जो बाद अज़ात दम तोड़ गई। खातून के फ्लैट से मुनशियात और नशावर अशिया इस्तेमाल करने का सामान भी मिला है। खातून मुनशियात फरोश थी और अपने घर पर मुनशियात इस्तेमाल करने की सहूलत भी फराहम करती थी। गिरफ्तार मुनशियात फरोश की निशानदही पर खातून के घर पर छापा मारा था। पेशावर के थाना अदमड़ की हदूद में ख्वारिज का बुज़दिलाना हमला। आलम दीन मुफ्ती शाकिरुल्लाह शहीद हो गए। मुफ्ती शाकिर पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। एक माह के दौरान चौथी मरतबा मस्जिद को निशाना बनाया गया। ख्वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खारजी दहशतगर्दी इस्लाम को अपने मज़मूम एजेंडे के लिए सिर्फ नारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनका मजहब और इंसानियत से ताल्लुक नहीं, सिर्फ पैसे और ताकत की हवस में मुब्तला है। ख्वारिज एक लानत है और मुल्क के अमन और खुशहाली और अपने मज़ाहिब को इन सफाक वहशियों से बचाने के लिए इनका खात्मा जरूरी है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला हुकूमत की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। अपने ममालिक को वापसी में 16 दिन बाकी रह गए। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिका में 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों का ड्राफ्ट तैयार। पाबंदियों की रेड, ऑरेंज और येलो 3 कैटेगरीज में ममालिक को रखा जाएगा। मुकम्मल सफरी पाबंदियों वाले ममालिक रेड कैटेगरी में शामिल होंगे। पाकिस्तान को ऑरेंज या येलो कैटेगरी में रखे जाने के मुतज़ाद दावे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक में शामिल होगा। इस लिस्ट के ममालिक के लिए इमिग्रेट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमेरिका में दाखिले की इजाज़त होगी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट के 22 ममालिक में शामिल किया जाएगा। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाती है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी डिपोर्टेशन का खतरा। नायब सदर का कहना है कि ग्रीन कार्ड रखने वालों को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदल किया जा सकता है। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इज़हार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। अमरीकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हकूक़ रखते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर या तलबा हैं। गैर कानूनी तारकीन की तादाद में 95% कमी की जाएगी। आइंदा दिनों में अमल होगा। स्टूडेंट वीज़ा रखने वालों पर भी सख्ती की जा सकती है। किसी की मुल्क बदली का फैसला हुआ तो इससे रुकने का कोई हक नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करने पर अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा, अमेरिका में मौजूद जनूबी अफ्रीकी सफ़ीर नस्ल परस्त सियासतदान हैं। वो अमेरिका और सदर ट्रंप से नफरत करते हैं। इनका वजूद अमेरिका में बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नक़ादों को बदअनवान करार दे दिया। कहते हैं मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का एक किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा।